तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आज मैं फिर से बात करूंगा। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमें एशियन कंट्रीज़ वाली साइड नहीं जाना है, तो हमें मतलब कि किसी यूरोपियन कंट्री में जाएं, किसी अच्छी कंट्री में जाएं जो कंट्री और भी स्ट्रॉन्ग हो। वैसे सिंगापुर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसका पासपोर्ट नंबर 1 पे आता है, तो उधर भी जाना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप यूरोप वाली साइड ही किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तुर्की जाइए, क्योंकि तुर्की जो है वो शेनिगन एरिया के साथ में लगता है, शेनिगन कंट्री नहीं है। और तुर्की का वीज़ा भी लेना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट थोड़े से भी अच्छे हैं तो तुर्की आपको इजीली वीज़ा दे देता है। तो पहले तो तुर्की के बारे में बात कर लें। तुर्की बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, लगभग इंडिया जैसी ही है। देखने को काफ़ी सारी जगह हैं तुर्की में, तो आपको मज़ा आएगा। कोई टेम्परेचर भी ठीक ठाक है वहाँ पर, कंट्री है, और अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। तो घूम सकते हैं आप, तुर्की को भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में लगा सकते हैं, क्योंकि तुर्की तो पिछले दिनों में एक साल का वीज़ा भी दे रहा था, लेकिन अब 2-3 महीने का वीज़ा भी मिलता है तुर्की का। तो तुर्की अप्लाई करने का आसान सा तरीका है, जैसे कि आपकी वहीं पासपोर्ट जो 6 महीने वैलिड होना चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, ITR 2 साल की या 3 साल की। तो बस वही जो डॉक्यूमेंट्स शेनिगन के लिए लगते हैं वैसे ही लगते हैं। लेकिन तुर्की का वीज़ा लेना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि तुर्की में जैसे कि पहले बायोमेट्रिक देने के लिए आपको जाना पड़ता था, तो अब आपको बायोमेट्रिक देना नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 27 तारीख से तुर्की ने ये ख़त्म कर दिया है, जो कि मैं यहाँ पर लगा दूँगा, आप देख सकते हैं। ग्लोबल गेटवे ऑपरेट करती है तुर्की का वीज़ा इंडिया में, जैसे VFS बाकी कंट्री से करती है। तो इसके लिए आपको ग्लोबल गेटवे में जाना पड़ता है सबमिट करने। तो ग्लोबल गेटवे भी वहीं पर ही है, शिवाजी स्टेडियम में ही है, जहाँ पर VFS है दिल्ली में। वैसे तो कई जगह पर है ग्लोबल गेटवे, जैसे जलंधर में भी है, लेकिन दिल्ली वाला ही शायद अभी खुला हुआ है। तो उधरी पर जाके आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। अगर आप खुद भी नहीं जाना चाहते अपनी फ़ाइल सबमिट करने, क्योंकि पहले बायोमेट्रिक देनी पड़ती थी, अब वो ख़त्म हो गई है, तो आप जिस एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो वो भी आपके बिहाफ पे वहाँ पर फ़ाइल सबमिट कर सकता है। तो आपको बायोमेट्रिक और फ़ोटोग्राफ देने की आप कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। खुद नहीं आपको जाना है, आपके पास टाइम नहीं है या नहीं जाना चाहते, तो आपके बिहाफ पे कोई और भी वहाँ पर फ़ाइल सबमिट कर सकता है। तो तुर्की को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने ट्रैवल हिस्ट्री में, क्योंकि तुर्की का मैंने काफ़ी सुना है कि जिसके पास तुर्की का वीज़ा है उसको शेनिगन वीज़ा लेने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हालांकि इनका कोई पता नहीं होता है, किसी फ्रेश पासपोर्ट पे भी मैंने वीज़ा लगते देखे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि ऐसा होता है तो तुर्की आप जाएं, तुर्की को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में रखें। तो तुर्की घूमें, थोड़े दिन वहाँ लगा के आएँ, या ऐसा कर लें आप तुर्की का वीज़ा ले लें, तो फिर आप उसी के साथ शेनिगन का वीज़ा अप्लाई करें। तो शो करें कि मुझे पहले तुर्की जाना है फिर शेनिगन जाना है। तो ऐसा आप घूम के यहाँ पहले शेनिगन जाना है, शेनिगन किसी एरिया में जाना है, देन आते टाइम में तुर्की से होते हुए इंडिया आऊँगा, ऐसा भी आप शो अपनी प्रोफाइल में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप तुर्की जाएं, एक बार होके वापस आ जाएं, देन फिर थोड़ी देर के बाद आप शेनिगन की किसी कंट्री के लिए जो उसका वीज़ा रेशो अच्छा चल रहा होगा तब के टाइम में, या आप जिसकी अपॉइंटमेंट इजीली प्रोवाइड हो रही होंगी, तो एक बार मैं तो कहता हूँ कि आप सर्च कर लें अच्छे से। ऐसा ना हो कि जैसे कि ग्रीस का चल रहा है तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है इस टाइम, तो ऐसा ना हो कि उस कंट्री का भी वही हाल हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं होता। तो एक बार अच्छे से रिसर्च कर लें, आराम से अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आराम से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करें,
अगर एजेंट से करवा रहे हैं तो आप उनसे भी एक बार अच्छे से डिस्कस करके ही अपनी फ़ाइल लगाएं। और तुर्की को भी आप घूम सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह देखने के लिए। तो अभी और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।